नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर, ऐसी जानकारी कोरोना से संबंधित देने जा रहा हूं जिसको देखकर आपका डर और बढ़ जाएगा। आप और परेशान हो सकते हैं और खौफ में आ सकते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसका कोई और निदान नहीं है, कोई और इसका इलाज नहीं है। दरअसल अमेरिका के एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान है जिसका नाम है MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनके वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है कोरोना को लेकर, और इस अध्ययन के मुताबिक भारत में जनवरी से फरवरी के बीच में प्रतिदिन 2,87,000 कोरोना के मरीज हो सकते हैं। फिर आपको बोल देता हूं, MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का अध्ययन है। इस अध्ययन के मुताबिक भारत में जनवरी और फरवरी के बीच में प्रतिदिन 2,87,000 कोरोना का संक्रमण प्रतिदिन हो सकता है। इस संख्या को सुनने के बाद तो मैं भी डर गया था, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये है कि कोरोना बहुत ही भयानक गति के साथ वो भारत के अंदर फैल रहा है, और जनवरी फरवरी तक ये संख्या होने की उम्मीद या आशंका जताई जा रही है। हालांकि मैसेच्यूसेट्स के इन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा तब होगा जब तब तक कोविड-19 का कोई इलाज, कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं इजाद कर ली जाती। अगर इजाद हो जाएगी तब तो निश्चित तौर पर इस पर नियंत्रण पाया जाएगा, लेकिन अगर वैक्सीन या दवा नहीं खोजी जा पाएगी तब ये संख्या जो है भारत में पाई जाएगी। उन्होंने सिर्फ भारत का अध्ययन नहीं किया है, बल्कि दुनिया के 84 और देशों का अध्ययन किया है, और उसके आधार पे 10 देशों की एक लिस्ट बनाई है। इन 10 देशों की लिस्ट में, सूची में भारत का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, नाइजीरिया, टर्की, फ्रांस और जर्मनी। ये 10 देश हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सिर्फ एशिया में नहीं है, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं और मध्यपूर्व एशिया में भी हैं। यानी कोरोना का संकट पूरे दुनिया के ऊपर कई गुना और तेजी के साथ बढ़ने वाला है। उन्होंने एक शर्त और लगाई है दवा के इजाद के अलावा। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी गति के साथ टेस्टिंग की जा रही है, जो लोग हैं, इंसान हैं, नागरिक हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके से है। बिहेवियर का मतलब ये है कि कोरोना से लड़ने को लेकर वो कितने तत्पर दिखाई पड़ते हैं, कितना मास्क पहनते हैं, कितना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, कितनी तरीके के परहेज बरतते हैं, और कितना अपने आप को क्वारंटाइन या घर के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो लापरवाहियां करेंगे तो जाहिर सी बात है ये संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारों का पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है, यानी सरकार कोरोना से लड़ने के लिए कितनी तत्पर और कितनी मजबूत दिखाई पड़ती है। उनकी जो विल पावर है वो कितनी स्ट्रांग है। आपने देखा होगा जिन सरकारों की विल पावर स्ट्रांग थी, जिन्होंने बहुत तेजी के साथ लॉकडाउन लगाया, बहुत सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाया, जैसे चीन, उन्होंने वुहान में 2 महीने तक टोटल लॉकडाउन था, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। वहां पर आपने देखा उन्होंने कोरोना को काफी हद तक नियंत्रण में रखा। वियतनाम इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वहां पर भी बहुत सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाया गया, वहां भी वो बहुत सफलतापूर्वक कोरोना से लड़ने में कामयाब रहे। साउथ कोरिया, शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लॉकडाउन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और दुनिया के सामने एक मॉडल रखा। भारत के अंदर खुद केरल ने बहुत जबरदस्त काम किया। तो जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है सरकार, इसके अलावा पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ काम किया और कोरोना को कंट्रोल भी किया। तो उनका कहना यह है कि ये संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आखिर किस हद तक टेस्टिंग की जाती है,
लोग कोरोना से लड़ने के लिए कितने दृढ़ संकल्प दिखाई पड़ते हैं और सरकारों की प्रतिक्रिया नीति के स्तर पर कैसी होती है। अगर इसमें ढिलाई बरती गई तो ये संख्या बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन उनकी शर्त है, शर्त उन्होंने लगा रखी है, अगर दवा का इलाज हो गया तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब बाकी के देशों में क्या होता है यह हमारी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन भारत में अगर 2,87,000 प्रतिदिन अगर कोरोना के मरीज आने लगेंगे जनवरी फरवरी के महीने में, तो भारत के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो हेल्थ की फैसिलिटीज है वो आपसे छुपी नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की सरकार को, भारत की सरकारों को, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो दृढ़ संकल्प, जो प्रतिज्ञा दिखानी चाहिए थी इन कोरोना से लड़ने के लिए, उसमें शुरू से ही लापरवाही दिखाई पड़ रही है। आपको याद होगा कि देश के आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था आज से करीब 3 महीने पहले एक इंटरव्यू में कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 6 महीने से कोरोना के बारे में उस पर नजर रखे हुए थे। अगर दिसंबर महीने से ही अगर वो नजर रखे हुए थे तो फिर कोरोना की भयावहता का अंदाजा उनको होना चाहिए था, और फिर उन्होंने 24 मार्च तक लॉकडाउन लगाने का इंतजार क्यों किया। और इस दौरान भारत का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ सर्विसेज है, उसको मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं दिखाई पड़ी। आपको याद होगा कि 24 मार्च तक वेंटिलेटर्स के कलपुर्जे जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। ये हमारी तैयारी थी कोरोना से लड़ने की। इसका मतलब हमें अंदाजा ही नहीं था कि हम कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वैसी संख्या क्या है हिंदुस्तान के अंदर कि 22,000 कोरोना के केसेस जो है पिछले 24 घंटों में जुड़े हैं, और पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो 20 से 22,000 की संख्या प्रतिदिन आ रही है, और संख्या जो बढ़कर हुई है वो 7,42,000 कोरोना के पेशेंट्स की संख्या हो गई है। हालांकि इसमें यह भी सच है कि 4 लाख, 4.5 लाख जो कोरोना के पेशेंट्स थे वो क्योर भी हुए, ठीक भी हुए, लेकिन 7.5 लाख, करीब 7.5 लाख का आंकड़ा बढ़ना ये अपने आप में भारत को दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर देता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया है, जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी जो कोरोना के मरीजों की संख्या जो बताई जा रही है, जो केसेस बताए जा रहे हैं, दरअसल ये बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टेड है, यानी संख्या बहुत ज्यादा है और जो संख्या बताई जा रही है आधिकारिक तौर पर वो कम बताई जा रही है। और ये आरोप भारत के ऊपर भी लागू होता है, यानी जो 7,42,000 का आंकड़ा है ये दरअसल हकीकत में कहीं ज्यादा है, लेकिन चूंकि ये सरकारी आंकड़े हैं इसलिए हमें इन पर भरोसा करना होगा। अब एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसके संकेत पहले से ही मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 20 से 22,000 प्रतिदिन बढ़ना अपने आप में संकेत है कि ये संख्या घट नहीं रही बल्कि बढ़ती जा रही है। पीक अभी आने में काफी वक्त लगेगा। हमारे यहाँ लापरवाही की गई, ये भी मैंने आपको बताया। अब आज की तारीख में अचानक बिहार की सरकार की नींद खुली है, बंगाल की सरकार की नींद खुली है, असम की सरकार की नींद खुली है, और इन तीनों राज्यों के अंदर नए सिरे से लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बिहार सरकार ने पटना के अंदर जो है वो 10 जुलाई से, यानी परसों से 16 जुलाई तक, अभी भी देखिए हाफ हार्टेड काम हो रहा, सिर्फ एक हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का उन्होंने आदेश दिया है। वो क्यों आदेश दिया है? क्योंकि एक दिन के अंदर 749 कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं, 749। लेकिन उनकी लापरवाही का हाल क्या है ये आप सुन लीजिए मुझसे, कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम टेस्टिंग पर मिलियन जो है वो बिहार के अंदर हो रही है। कितनी हो रही है? 2210 टेस्टिंग पर मिलियन है। 10 लाख में सिर्फ ये एवरेज है। नेशनल एवरेज क्या है? नेशनल एवरेज है दरअसल 7,661, यानी 1/3 भी टेस्टिंग बिहार के अंदर नहीं हो रही। अगर ठीक से टेस्टिंग अगर बिहार के अंदर हो जाए, प्रतिदिन अगर 10,000 अगर करना शुरू कर दें, तो आपको अंदाजा लग सकता है कि दरअसल कितने ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स वहां पर हैं। इसके अलावा बंगाल में भी 9 तारीख से शाम 5 बजे से एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की बात की गई है, और ये कंटेनमेंट जोन में लगाया जाएगा। असम में
सीधे 2 हफ्ते तक का जो है वो लॉकडाउन लगाने की बात की गई है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि सरकारें सोकर जग रही, मतलब ये सो गई थी फिर अब जगने लगी, उनका चालन लगने लगा है, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, अन्यथा आप दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो राज्य जो हॉटस्पॉट बने हुए थे, महाराष्ट्र सबसे ऊपर था, मुंबई महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली। आज की तारीख में जो नई स्टडी आ रही है उसके मुताबिक तेलंगाना और कर्नाटक, ये 2 राज्य हैं जो बहुत तेजी के साथ जो हैं वो हॉटस्पॉट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तेलंगाना का हिसाब देता हूं। तेलंगाना इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस के लेके फास्टेस्ट ग्रोइंग है, यानी सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट जो हैं वो गति के आधार पे वो इस वक्त तेलंगाना के अंदर है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर तेलंगाना में 1219 ऑन एन एवरेज, यानी औसतन 1219 नए केसेस पिछले 2 हफ्ते में प्रतिदिन आ रहे हैं, यानी 24 घंटे के अंदर ये इतने केसेस आ रहे हैं, 1219 केसेस। जबकि उसके पहले के 2 हफ्ते में सिर्फ 352 केसेस आए थे। तो अचानक पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये संख्या 352 से बढ़कर 1219। और तेलंगाना सरकार का हाल ये है कि वहां की हाई कोर्ट को तेलंगाना की सरकार को डांट फटकार लगानी पड़ी थी कि आप जानबूझकर कोरोना का टेस्ट नहीं कर रहे, कोविड टेस्ट नहीं कर रहे। जब तेलंगाना के अंदर हाई कोर्ट ने डांट लगाई तब वहां पे टेस्टिंग को बढ़ाने का काम किया। यानी सरकारों की कोई दिलचस्पी नहीं है कि टेस्टिंग हो और लोगों को पता चले कि वहां कोरोना के पेशेंट ज्यादा हैं। दरअसल लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वहां पर जो तेलंगाना का जो टेस्ट करने पे कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, ये आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे खराब स्थिति, 27.6, यानी लगभग हर चौथा आदमी जिसका टेस्ट किया जा रहा है वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। ये हिंदुस्तान में सबसे खराब स्थिति है। और सबसे दूसरे बिहार के बाद दूसरे नंबर पर सबसे कम टेस्टिंग करने की। तो अगर इस तरीके की लापरवाहियां अगर की जाएंगी तो कोरोना इससे रुकेगा नहीं बल्कि भयानक तौर पर बढ़ेगा। इसके साथ साथ कर्नाटक के बारे में मैंने आपको बताया कि कर्नाटक जो है वहां भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर्नाटक के अंदर भी दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक में जो डबलिंग रेट है वो 8.5 डेज का है, 8.5 डेज का है। ऑन एन एवरेज 1137 केसेस प्रतिदिन, यानी 24 घंटे के अंदर पिछले 2 हफ्तों में सामने आए हैं। उसके पहले सिर्फ 260 केसेस आते थे, यानी पहले 2 हफ्ते के पहले सिर्फ 260 प्रतिदिन आते थे, अब बढ़ के संख्या होगी 1137 प्रतिदिन, तो यानी 24 घंटों के अंदर। हालांकि टेस्टिंग में ये नेशनल एवरेज से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। तो कर्नाटक और तेलंगाना, ये जो 2 राज्य हैं, ये आने वाले समय में नए हॉटस्पॉट बन सकते हैं। आपने देखा दिल्ली के अंदर जो है लापरवाही का हाल क्या था कि प्रतिदिन 4000 टेस्टिंग हो रही थी। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने डांट लगाई तब उनकी संख्या 4000 से बढ़कर 20000 प्रतिदिन हो गई और अचानक कोरोना के पेशेंट्स भयानक तरीके से बढ़ गए और आज की तारीख में दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं वो दरअसल उनकी कोरोना से लड़ने में इच्छा शक्ति नहीं है। वो कोरोना के केसेस को दबाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट्स कम, इसलिए नहीं कि कोरोना के पेशेंट्स कम बल्कि इसलिए क्योंकि टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ संख्या कम है। यही हाल उत्तर प्रदेश का है, यही हाल बिहार का भी है, यही हाल तेलंगाना का भी है, यही हाल दूसरे राज्यों का भी है। तो जो राज्य ज़्यादा तेजी के साथ टेस्टिंग कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, जहाँ कम कर रहे हैं वहाँ कोरोना के पेशेंट्स कम आ रहे हैं। कर्नाटक में, तेलंगाना में कोरोना की टेस्टिंग बेहतर पिछले दिनों हुई है, जिसकी वजह से वहाँ संख्या अचानक बढ़ गई। दिल्ली का भी यही हाल है। अब क्या हम इनसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? मेरी नज़र में तो नहीं। आप मुंबई का आपको ताज़ा हाल मैं आपको बता देता हूँ कि ताज़ा हाल ये है कि वहाँ पर अब जो सरकारी अस्पताल हैं, उनके जो आईसीयू की सर्विसेज हैं, उनको अब प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, क्योंकि इन सरकारी अस्पतालों के पास जो है वो स्टाफ ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो आए और सरकारी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करें कोरोना के पेशेंट्स को क्योर करने के लिए, वो आ सकते हैं। उनको 6000 से लेकर 6900 रुपये पर बेड के हिसाब से दिया जाएगा।
क्या इसमें सिर्फ राज्य सरकारों को दोष दिया जाए? क्या हमने कोई राष्ट्रीय नीति इस पूरे मसले पर बनाई? देखने में लग सकता है कि देश के प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को अचानक लॉकडाउन घोषित कर, मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन लगाने में कितनी दिक्कतें, और जब लॉकडाउन भी लगाया तो हाफ हार्टेड तरीके से लगाया, बिना सोचे विचारे लगाया। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, हजारों की संख्या में लोग पैदल सैकड़ों किलोमीटर चले जा रहे थे, भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो गई थी आनंद विहार, नोएडा और वहाँ के इलाके में। आपने मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भयानक तरीके से भीड़ देखी थी। तो जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जानी थी तब आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन होने दिया और आपने आंख बंद करके लगाया। लोगों के अंदर परेशानियां हुई, लोग तकलीफ में आए और सब इकट्ठा हो गए, जिसका नतीजा देखने में सबके सामने आया। अगर हमने सोच समझ के लगाया होता, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। फिर जो लोग केंद्र सरकार को आज की तारीख में सलाह दे रहे हैं, टास्क फोर्स बनी है, उनके चेयरमैन साहब है विनोद पाल, जिन्होंने सरकार को 24 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 16 मई के बाद से इस देश में नए कोरोना के पेशेंट्स नहीं आएंगे। और 16 मई को ही मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल करिएगा तो आपको पता चल जाएगा 3,500 कोरोना के पेशेंट उस दिन से आए, और उस दिन से जो संख्या बढ़नी शुरू हुई आज तक कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई है। और सरकार ने बिना सोचे समझे, शायद उसी रिपोर्ट के आधार पे 20 मई के बाद से धीरे धीरे लॉकडाउन को खत्म करना शुरू कर दिया है। और 20 मई के बाद से अगर आप पिछले 50 दिनों का अगर आंकड़ा देखेंगे तो कम से कम इन दिनों में 5 लाख से ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स आए हैं, बल्कि 6 लाख कोरोना के पेशेंट्स आए हैं। और उसके पहले के जो 50 दिन थे उनमें वो संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास थी। तो बिना सोचे आपने लॉकडाउन हटाया, तैयारी जो होनी थी तैयारी आपने नहीं की, और अब आप सब कुछ खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आखिरी 2 बातें। आखिरी बात यह कि अभी भी हमारी सरकारों की नींद नहीं खुली है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि 15 अगस्त तक जो है वो कोरोना का जो वैक्सीन है वो आ जाए, पब्लिक में आ जाए, जबकि अभी उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू नहीं हुई। तो 1 महीने के अंदर आ जाए, ये दर्शाता है कि हमारी केंद्र की सरकार, उसके पास कोई योजना नहीं है, कोई सोच नहीं है। तभी वो 16 मई को कह देते नए कोरोना के पेशेंट्स नहीं आएंगे, आईसीएमआर कह देता वैक्सीन जो है वो 15 मई तक आ जाएगा बिना क्लिनिकल ट्रायल के, और बिना सोचे समझे जो है हम लॉकडाउन हटा देते हैं, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा देते हैं, और दिहाड़ी मजदूर सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, लोगों की तबाहियाँ होती हैं। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो WHO ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोरोना सिर्फ इंसान से इंसान के बीच में नहीं फैलता है, बल्कि हवा के जरिए भी अब फैलने लगा है। यानी अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाना कृपया ना भूलें। सोशल डिस्टेंसिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो बातें, जो छींक आपकी निकलती है, उससे जो कण निकलते हैं वो कण हवा में तैरते रहते हैं और वो कण दूसरे इंसान तक पहुंच जाते हैं। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो दिक्कत हो सकती है। तो एक तरफ मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट कि भारत में जनवरी फरवरी के महीने में 2,87,000 कोरोना के पेशेंट्स प्रतिदिन आ सकते हैं और कुछ शर्तें हैं, और दूसरी तरफ WHO का यह कहना कि कोरोना सिर्फ इंसानों से नहीं फैला बल्कि हवा से भी फैलने लगा है, ये हमको और आपको डराने के लिए काफी है। लिहाजा पूरी तरीके से सतर्क रहिए। मास्क को जब भी घर से बाहर निकलें लगाइए, आपके घर में कोई आए तो मास्क लगाइए, किसी तरीके की लापरवाही मत करिए, और लापरवाही करेंगे तो आप भी फंस सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।